आपकी स्वयं रचित रचना को बहुत दिल से सबको पसंद आई। हम सबको महसूस हो रहा है, हम सब ये कुछ अनुभव कर रहे हैं जो आपने कहा। सबको इंतजार है वो घड़ियां फिर से आए, फिर से खाए पिए, फिर से मिले जुले। बहुत बढ़िया सरोजनी जी। और अब मैं बुलाऊंगी प्रमोद बेंगानी जी को। व्यावसायिक रूप से केमिकल इंजीनियरिंग के कार्यकारी हैं वे। राजस्थान भारत से हैं पर कलकत्ता में इनका पालन पोषण हुआ। गजलों, कव्वालियों, शेरों और शायरी में बेहद रुचि रखते हैं। ये सब हम IHA परिवार वाले तो जानते हैं। ह्यूस्टन में पिछले 30 वर्षों से हैं। समुदाय में बहुत सक्रिय हैं। दोनों स्वयं सेवा और नेतृत्व में हमेशा अग्रणी रहे हैं। ICC क्लियर लेक और ICC ह्यूस्टन के भी अध्यक्ष रहे हैं। JVB ह्यूस्टन के बोर्ड में हैं। JVB और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन का जो आपसी मिलाप है उसका पूरा श्रेय इन्हीं को ही जाता है। IHA के आजीवन सदस्य तो ये हैं ही। हमारा सौभाग्य है कि आज इनकी धर्मपत्नी अंजू जी भी हमारे साथ हैं। तो आज की इनकी प्रस्तुति का भाव है, गुजर रही है जिंदगी कुछ ऐसे मुकाम से, गुजर रही है जिंदगी कुछ ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जरा से जुकाम से। तो आप समझ गए होंगे कोविड पर ही आधारित है, पर आप ये नहीं जानते कि इस दिसंबर स्पेशल कविता में कोविड और क्रिसमस को कैसे जोड़ा गया है। तो आइए स्वागत करते हैं प्रमोद बेंगानी जी का। जोर से तालियां हो जाएं। थैंक यू संगीता जी। उपस्थित कविजन, श्रोताजन और फेसबुक पर आए कविता प्रेमियों को मेरा सशक्त नमन। धन्यवाद है IHA के संचालकों का जिन्होंने कोविड पेंडेमिक के बावजूद इस बड़े दिवस क्रिसमस पर होने वाले कवि सम्मेलन की श्रृंखला को टूटने नहीं दिया। मैं आज आपके सामने मेरे परिवार के सदस्य डॉक्टर पवन जैन की 2 कविताएं प्रस्तुत करूंगा। यूपी राज्य के लखीमपुर शहर में बड़े हुए हैं पवन जी। फिर उन्होंने अमेरिका से PhD की और अब वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वैसे वो है प्रोफेसर, लेकिन अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर के नाम से परिचित करवाते हैं। धन्यवाद पवन जी आपकी रचनाएं शेयर करने के लिए। प्रोग्राम के लिए जो स्वपन जी ने संदेश भेजा, तो मैंने पवन जी से विनती की कि कोविड और क्रिसमस पर अपने भाव व्यक्त करें, और उन्होंने हमारा मान रखा और कविता लिखकर भेजी। पर उस कविता के प्रस्तुति के पूर्व मैं उनकी एक कविता बदलता जमाना पढ़ना चाहूंगा। आशा आपको पसंद आएगी, क्योंकि कोविड के कारण आज सब हम घर में बंद हैं। ऐसे में स्वाभाविक है खाली वक्त पुरानी यादें आती रहती हैं, लाती रहती हैं। पुराने दोस्त, पुराने परिजन सबसे फिर से टच में आने का जैसे संजोग सा बन गया है। पुराने एल्बम, डिजिटल फोटोग्राफी के जमाना नहीं रहा उस समय। पुराने एल्बम खोल के पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। यह कविता उन्हीं फोटो के खजानों पर है, फोटो के खजानों पर। फोटो के खजाने में चेहरे तो कई दिखे, पर यादें खो गई कहीं। दिल की तिजोरी में यादों का खजाना मिला, पर फोटो कोई नहीं। देखिए कॉन्ट्रास्ट। फोटो के खजाने में चेहरे तो कई दिखे, पर यादें कोई नहीं। दिल की तिजोरी में यादों का खजाना मिला, पर फोटो कोई भी नहीं। वो छत पर गर्मी में भाइयों के साथ सोना याद आ गया।
वो ट्रेन के सामान्य बोगी में पूरी और लहसुन की चटनी का स्वाद याद आ गया। एक भी फोटो नहीं मिली दादी के प्यार और माँ के दुलार की। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली नानी के आम के अचार की। याद है बचपन में कितनी मस्ती थी, तब पृथ्वी इंसानों में बसती थी, तब पृथ्वी इंसानों की बस्ती थी, पूरा मोहल्ला अपना परिवार था, माँ की ममता कितनी सस्ती थी। दोस्तों से बिना अपॉइंटमेंट मिलते थे, फूल भी बिना रुकावट खिलते थे, माँ की गोद में कितना सुहाना लगता था मौसम, पेड़ भी अपनी मस्ती में हिलते थे। अच्छी तरह याद है माँ दुख में भी हंसती थी, साधन कम थे फिर भी कितनी मस्ती थी। एक पल पूरी डिटेल में याद है, उस समय शायद तस्वीरें दिल में बसती थी। बचपन बीत रहा वीडियो गेम और सोफिस्टिकेट खिलौनों में। बचपन बीत रहा वीडियो गेम और सोफिस्टिकेट खिलौनों में, सुख चैन सब कैद हैं फैंटास्टिक स्मार्टफोनों में। कभी जीवन बसता था आंगन में, आज सब व्यस्त हैं घरों के कोनों में। आज जीवन शैली कितनी बदल गई है, आज जीवन शैली कितनी बदल गई है, दिल में बसी यादों की तस्वीर जल गई। आज जीवन शैली कितनी बदल गई, दिल में बसी यादों की तस्वीर जल गई। शायद इसीलिए दिल की तिजोरी में यादों का खजाना मिला पर फोटो नहीं मिला। फोटो के खजाने में चेहरों तो कई दिखे पर यादें कोई नहीं मिली। दिल की तिजोरी में यादों का खजाना मिला पर फोटो कोई नहीं मिली। धन्यवाद। अब मैं पवन जी की दूसरी कविता जो उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए खासकर लिखी है पढ़ता हूं। कविता व्यंग से खास हास्य से मस्ती और मस्ती से दर्द की तरफ जाती है और अंत में कोविड में जीवन कैसे जिए ये सिखा जाती है। वैक्सीन की दौड़ में जुटे इंग्लैंड और अमेरिका। वैक्सीन की दौड़ में जुटे इंग्लैंड और अमेरिका। लगता है इन देशों ने भारत से कुछ नहीं सीखा। यदि वो नाले पे बैठे गोलगप्पे वाले में इन्वेस्ट करते तो बड़े बड़े वायरस भी बॉर्डर क्रॉस करने से डरते। खरबों रुपये झांक दिए कोरोना की लड़ाई में, कोई वायरस नहीं टिकता जब समोसा तलता है कढ़ाई में। खरबों रुपये झांक दिए कोरोना की लड़ाई में, कोई वायरस नहीं टिकता जब समोसा तलता है कढ़ाई में। दिन का तो ठीक है, ये विषाणु रात का है अमिताभ बच्चन। रातों में निकलता है कोरोना, हरने सबका जीवन। खैर हमने रात में कर्फ्यू लगाकर उसे भी कर दिया इंतजाम। दिन में भले करो कितनी भी मस्ती, रात को घर में आराम। किसी ने सही कहा, जीवन एक रंगमंच का खेल है और ट्रंप के सुझावों के सामने बाकी सब फेल है। किसी ने सही कहा, जीवन एक रंगमंच का खेल है, ट्रंप के सुझावों के सामने बाकी सब फेल है। कबीरदास जी उर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया सबसे उम्दा उपाय, जो क्लोरॉक्स का इंजन लगाए तो वायरस निकट ना आए। जो क्लोरॉक्स का इंजेक्शन लगाए तो वायरस निकट ना आए। मेरे एक मित्र बोले ये कोरोना सब बकवास है, दोस्तों खूब करो मस्ती जब तक पैसा अपने पास है। मैंने कहा ये बंगला गाड़ी दोस्त और धन तब तक ही है काम के जब तक है जीवन। अब यहां से कविता थोड़ा सीरियस हो जाती है। जाने कितने डॉक्टर मर गए, कितनों की है तैयारी। मृत डॉक्टर की भोली बिटिया सोच रही भगवान को जाने क्या हुई बीमारी। अपने इलाज के लिए पापा को अपने पास बुला लिया, उसकी भोली बात ने मुझे रुला दिया। मुझे रोता देख बोली आप क्यों रो रहे हैं, क्या आपको भी है कोई बीमारी।
पापा गए तो क्या हुआ, मुझे आती है डॉक्टरी सारी, मैं अभी लाती हूँ डॉक्टर का किट और 2 मिनट में आपको कर दूंगी फिट। थोड़ी दूर गई, फिर मुड़कर मेरी तरफ आने लगी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। बोली, मैंने भगवान को लेटर लिखा है, मैंने भगवान को लेटर लिखा है, आप रखना राज, मम्मी को मत बताना वरना फिर हो जाएगी नाराज। लेटर में लिखा था, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, पापा कब आएंगे, लेट हो जाएगी, कब मेरे खिलौने लाएंगे। आइसक्रीम ही नहीं खाई, बीत गए कितने संडे, पापा है मुझे बिठाते थे, पापा है मुझे बिठाते थे, मजबूत नहीं किसी और के कंधे। आइसक्रीम ही नहीं खाई कि बीत गए कितने संडे, पापा ही मुझे बिठाते थे, मजबूत नहीं किसी और के कंधे। पापा की कहानी सुने मुझे डरावने सपने आते हैं हर रात, पापा की कहानी सुने बिना मुझे डरावने सपने आते हैं हर रात। जल्दी उनको वापस भेजो उस डॉल वाले खिलौने के साथ, वापस उन्हें जल्दी भेजो उस डॉल वाले खिलौने के साथ। उसकी मासूमियत दिल को भेदने लगी और उसकी बातें मानो घाव को कुरेदने लगी। किसने सोचा था ऐसा दिन भी आएगा जब इंसान अपनों से मिलने को तरसाएगा। वक्त का बहाव निरंतर दुख का ये दिन भी बीत जाएगा जब वैज्ञानिकों का दृढ़ हौसला वैक्सीन बनाकर लाएगा। इस कठिन समय में ना रहो इतने लापरवाह, परिजन तो घर, परिजन है तो घर घर लगते हैं, मास्क पहनो और सबकी करो परिवार, हम इतना तो कर सकते हैं। इस कठिन समय में ना रहो इतने लापरवाह, परिजन है तो घर घर लगते हैं, मास्क पहनो और सबकी करो परवाह, हम इतना तो कर सकते हैं। सरकारों की हो न हो कड़ाई, आओ सब साथ मिल करें लड़ाई। सकारात्मकता का हो ऐसा प्रवाह, अपने आप बन जाएगी एक नई राह। अंतिम पैराग्राफ है, जो हमसे भिड़ा उसने मुंह की खाई, जो हमसे भिड़ा उसने मुंह की खाई, हमने कई वायरसों को धूल चटाई। कोरोना की क्या औकात है, ये अंत नहीं एक नई शुरुआत है, ये अंत नहीं एक नई शुरुआत है।